हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के लास्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले एक और वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है हमारे एनटीएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन HP इज n। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करिएगा। इफ द nth टर्म ऑफ एन HP, एक हमें HP दिया हुआ है, उस HP का nth टर्म कितनी वैल्यू है? n है। ठीक है, HP के nth टर्म की वैल्यू क्या है? n है। ठीक है, एंड nth टर्म इज m, nth टर्म इज n, मतलब nth टर्म जो होगा HP का वो उसकी वैल्यू कितनी है? m दी हुई है। तब हमें यहाँ पे बताना है कि जो rth टर्म होगा वो क्या होगा? m n बाई r होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करके बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है, इस गिवन को हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन है हमारे पास एक HP का mth टर्म, HP का mth टर्म। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख लूं Tm। ठीक है, HP का ये Tm होगा कि नहीं होगा? अब बताइए HP के nth टर्म का, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो HP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमने ये भी बताया था कि HP जो होता है वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमने देखा था nth टर्म के लिए जो HP का nth टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या बन जाती थी? उसका जो जनरल इक्वेशन बनता था वो क्या बन जाता था? 1 डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें Tm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Tm, मतलब mth टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जान सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं 1 डिवाइड बाई a प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आई तो ये जो हमारे पास Tm है, जो HP का mth टर्म दिया हुआ है, वो बताइए किसके इक्वल है? वो है स्मॉल n के इक्वल। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ये मैंने सही लिखा? ये मैंने लिखा कि हमारा जो HP का mth टर्म होगा, और हम जानते हैं कि HP का जो nth टर्म होता है वो 1 डिवाइड बाई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है। और इस HP के mth टर्म की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? स्मॉल n दी हुई है। ठीक है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो nth टर्म है वो स्मॉल m दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से nth टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। तो nth टर्म बताइए क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो nth टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो स्मॉल m दिया हुआ हमें। तो ये दो गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें rth टर्म जो है वो mn बाई r बताना है, शो करना है। बताइए यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो जब क्वेश्चन में इतनी चीजें क्लियर हो गई कि हमें गिवन जो था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूं? अगर मैं रेसिप्रोकल करना चाहूं, ठीक है, हम क्या करना चाहे? रेसिप्रोकल करना चाहे, मतलब इस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को ऊपर लिखना चाहे और 1 को नीचे लिखना चाहे, तो बताइए लिख सकते हैं? यहाँ पर भी अगर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर RHS में हो रही है तो वही कंडीशन अगर LHS में भी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों कंडीशन, देखो नेचर के खिलाफ हमने को नहीं जाना है। अगर जो भी हम प्लस माइनस करेंगे उसको यहाँ भी कर रहे हैं, RHS में कर रहे हैं तो उसको हम LHS में भी करेंगे। ठीक है, वही चीज। और अगर हम उल्टा कर रहे हैं RHS को, LHS को भी हम उल्टा कर देंगे तो वही चीज लिखी हुई है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? चलिए तो हम क्या करेंगे? हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम उल्टा लिखेंगे, रेसिप्रोक कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए, ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 1। ऐसा ही हो जाएगा। इसको मैं उल्टा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा? बताइए, यहाँ पे क्या था? n, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई n। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई?
हमने क्या कर दिया, बस उल्टा किया, जो भी क्वेश्चन में गिवन था उस क्वेश्चन को सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया, और गिवन लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। हमारे पास डिनोमिनेटर a प्लस m माइनस वन इंटू डी था, तो उसको हमने न्यूमरेटर में चेंज किया, तो न्यूमरेटर हमारा बन गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक वैसे ही चीज हमने, हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर n था, तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या हो गया है, n हो गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो जब ये चीज आपको समझ में आई तो हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिए। तो बताइए क्या वैल्यू आई, यहाँ से वैल्यू आई a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई y, और बताइए m का क्या हो जाएगा, 1 बाई m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाई m। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेंगे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, हम इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जब हमें देखिए हमें क्या निकालना है, हमें rth टर्म फाइंड करना है। तो rth टर्म हम फाइंड तभी कर सकते हैं जब हमें स्मॉल a पता हो, जो फर्स्ट टर्म होता है, और हमें जो कॉमन डिफरेंस d है वो पता हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, rth टर्म फाइंड कर सकते हैं, hp का भी और ap का भी। ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशन, हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन बन रहे हैं, 2 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, और 2 अननोन है हमारे पास। अननोन की वैल्यू क्या है, हमारे पास अननोन है स्मॉल a और हमारे पास अननोन है स्मॉल d। तो हम 2 इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए, हम क्या करेंगे, अब डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। तो बताइए क्या आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, वही को 1 को हटा देते हैं तो वो ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, a प्लस m माइनस वन, है ना, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 1 बाई n लिखा हुआ है। और दूसरी कंडीशन है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमें कितना दिया हुआ है, 1 बाई m दिया हुआ है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 बना देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें a और d की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, a को सेकंड के साथ में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, ये हमारा प्लस a है, ये माइनस a है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बताइए क्या आएगा, d आएगा। d तो कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि ये तो m लिखा हुआ है, यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो चीजें सेम है नहीं। तो यहाँ से बताइए हम d कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से d कॉमन ले सकते हैं। तो m माइनस वन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, m माइनस वन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो n माइनस वन है वो निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस में क्या बन जाएगा, n माइनस वन डी। अब इन दोनों में से d कॉमन है तो हमने d को कॉमन कर लिया। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो 1 बाई n है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो m होगा वो निगेटिव बन जाएगा। यही चीज है, यही चीज लिखी, हमने बस माइनस किया। ये तो बस क्लास 9 छोटी छोटी क्लास जो रहती है, क्लास 1 2 3 में ये चीज सिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमने उतना कर लिया। तो जब हमने उतना कर लिया तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये m माइनस वन आएगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो mn आएगा एलसीएम, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा m का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए कॉमन d हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा m माइनस वन, और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास m माइनस वन और इंटू mn आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए m माइनस वन हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 1 बाई mn आ रहा है। कितना जा रहा है, 1 बाई mn चला जा रहा है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस d आ गया। तो जैसे ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस d आ जाता है, उसके बाद हम a फाइंड कर सकते हैं। 2 इक्वेशन थे हमारे पास, दोनों इक्वेशन में किसी एक में हम स्मॉल a, किसी एक इक्वेशन में हम स्मॉल d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा। तो चलिए हम स्मॉल a भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोई भी कंडीशन में, कोई भी इक्वेशन में, मतलब a प्लस, ये हमारे पास एक कंडीशन होगी, a प्लस
m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना था, ये 1/n था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन जो डिफरेंस था स्मॉल डी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो बताइए ए की वैल्यू आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, m माइनस वन इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 1/mn है, इक्वल्स टू 1/n हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें स्मॉल a फाइंड करना है, तो हम इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/n, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में हमारे पास आएगा m माइनस वन डिवाइड बाई mn आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम, mn आएगा, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, m का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे m माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे में आएगा 1 डिवाइड बाई mn आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई mn। तो हमें यहाँ पे देखने से आ रहा है कि जो स्मॉल a आ रहा है वो 1/mn आ रहा है, और जो स्मॉल d आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 1/mn आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए यहाँ पर किसकी वैल्यू बताइए, हमें यहाँ पर आर्थ टर्म फाइंड करना है, जीपी का आर्थ टर्म फाइंड करना है। अब बताइए जीपी का जो आर्थ टर्म होगा वो क्या होगा, जीपी का अगर मैं आर्थ टर्म लिखना चाहूं तो बताइए क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई a प्लस आर माइनस वन इंटू डी लिखा जा सकता है। यही हमें फाइंड करना है, और हमें a पता है, हमें d पता है, हमें तो r तो पता ही है, आर्थ टर्म ही फाइंड करना है। तो हम कर सकते हैं a हमें पता है कितना है 1 डिवाइड बाई mn लिखा हुआ है, प्लस r माइनस वन और d हमारे पास कितना है, ये भी 1/mn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/mn। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें क्या आएगा, t आर्थ टर्म फाइंड होगा, है ना, t आर्थ टर्म। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे mn कॉमन आएगा, मतलब एलसीएम आएगा, तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो गया हमारा mn, एलसीएम आया तो यहाँ पे आया 1 प्लस यहाँ पे आया r माइनस वन आएगा। उसके बाद देखिए ये जो mn है वो ऊपर आ जाएगा, तो mn ऊपर आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पर ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r। तो ये किसकी वैल्यू है, t आर्थ की वैल्यू है hp के। तो बताइए यही चीज हमें शो करना था, हमें यही चीज शो करना था क्या, कि जो आर्थ टर्म होगा hp का वो m कितना m n है ना, ये n है, m n डिवाइड बाई r होगा, कितना होगा mn डिवाइड बाई r। देखिए The आर्थ टर्म ऑफ एन AP is mn by r, यही चीज हमें शो करना था। जी हाँ, हमने यही चीज शो भी कर दिया कि आर्थ टर्म जो होगा HP का वो कितना आएगा mn by r होगा। बताइए चीजें समझ में आई, कैसे हम लोग को इसको क्वेश्चंस को अप्रोच में लाना है, और जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उस गिवन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें लेना है, और उसको चलते चलते धीरे धीरे हमें जो हमारा फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा उसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ कैपिटल H बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन द x एंड y। ठीक है, x और y के बीच में जो कैपिटल H है वो हमारा हार्मोनिक मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हमें ये शो करना है कि h प्लस एक्स डिवाइड बाई h माइनस एक्स प्लस h प्लस वाई डिवाइड बाई h माइनस वाई कितनी वैल्यू होगी उसकी, 2 के इक्वल होगी। बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक बार आप क्या करिए, खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन कंडीशन को ही उठाना है और उसी से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही हमारा मोटो रहा है स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया था, हमारा जितना भी क्वेश्चन में गिवन रहता है सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं, उसके बाद फिर उसी से ही हम अपना जो आंसर आता है उसी के इर्द गिर्द हम लोग उसको सॉल्व करते जाते हैं और हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। बताइए अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो कैपिटल H है, ये जो कैपिटल H है, ये जो हमारे पास कैपिटल H दिया हुआ है वो क्या है, x और y का, किसका, x और y का हार्मोनिक मीन है। ऐसे लिख सकते हैं, x और y के बीच में इन बिटवीन x एंड y h क्या है, हार्मोनिक मीन है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम h यहाँ पर हार्मोनिक मीन है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल H होगा, तो ये जो कैपिटल H होगा इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। यही थी चीज हम लोग पढ़े थे क्या अभी,
प्रीवियस वीडियो में हमने यही तो चीज देखा था कि अगर ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन एच होगा तो एच की वैल्यू कितनी आती थी, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, यही चीज आता था। तो हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि x और y के बीच में अगर हार्मोनिक मीन h है तो बताइए h यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। यहाँ पे कुछ चीजें समझने को तो है नहीं, बस यही हमें समझना है कि अगर दो नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन दिया होगा तो वो जो हार्मोनिक मीन अगर h दिया है तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी होगी, 2xy जो भी दिया हो डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और इस गिवन से हमने इतनी चीजें देख ली। अब उसके बाद देखिए, यहां से अगर मैं h बाई एक्स निकालना चाहूं, h बाई एक्स क्या निकालना चाहूं, h बाई एक्स, या तो हम ये वाले x को, इस वाले x को हमने क्या कर दिया, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया h के साथ में, तो h बाई एक्स बन गया। तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 2y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यही चीज बचेगी। हमने क्या किया, इस x को नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया h के साथ में, तो h डिवाइड बाई एक्स हो गया इक्वल्स टू 2y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है क्या, ये हमारी एक कंडीशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमने क्या किया, हमने इसी इक्वेशन में से हमने क्या किया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया h के साथ में, तो ये बन गया h बाई वाई। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, h बाई वाई इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसमें से हमने कैपिटल H को फाइंड किया, और कैपिटल H क्या है, हार्मोनिक मीन है जिसकी वैल्यू 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होती है। हमने क्या किया, इसमें से पहले x को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h बाई एक्स इक्वल्स टू 2y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बना। उसी के साथ में हमने एक बार y को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h बाई वाई इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बन गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। उसके बाद हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं यूजिंग, शायद आप लोग को पता भी होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो या फिर डिवाइडेंडो। ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर में जब हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉमनडेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कॉमनडेंडो एंड डिवाइडेंडो को अप्लाई करने के लिए हम क्या प्रोसीजर, जो क्या क्राइटेरिया और क्या रूल्स अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में h दिया हुआ है, हमारे पास डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले न्यूमिनेटर को बनाएंगे, न्यूमिनेटर में हम h प्लस एक्स लिखेंगे। क्या मतलब हुआ h प्लस एक्स का, हमने न्यूमिनेटर लिया और डिनोमिनेटर लिया, दोनों को ऐड किया और कहाँ पे लिखा, न्यूमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में बताइए क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में माइनस कर देंगे। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है कॉमनडेंडो एंड डिवाइडेंडो का। क्या किया हमने, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास था, हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में, पहले वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं इस वाले के लिए, तो हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में ऐड किया और कहाँ लिखा, न्यूमिनेटर में। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ में माइनस कर दिया, तो उसको कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। बताइए ये चीज समझ में आई। हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही हम कॉमनडेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज करेंगे तो h प्लस एक्स डिवाइड बाई h माइनस एक्स लिख देंगे। क्या, h प्लस एक्स ऊपर में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में h माइनस एक्स, यहां पे x माइनस एच नहीं लिखना है, h माइनस एक्स ही लिखना है। ये चीज समझ में आई। बताइए, जब ये चीज समझ में आई तो जो चीज हम लोग RHS में कर रहे हैं वही चीज हम लोग को LHS में भी करना पड़ेगा, तभी तो दोनों वैल्यू इक्वल होगी।
ये हमने कॉमन विंडो और डिवाइड विंडो, जो डिवाइड विंडो है वो RHS में यूज किया है, तो LHS में भी हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 2y और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो चलिए एक बार आप खुद से बनाइए, उसको बनाइए, कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास न्यूमिनेटर था हमने लिख लिया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था हमने लिख लिया। अब सबसे न्यूमिनेटर में, अब हम न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, प्लस। डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में भी हम वही चीज करेंगे। हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर को लिखा, हमने डिनोमिनेटर को लिखा, लेकिन यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। यही चीज हो रहा था, तो हमने वही चीज कर लिया। बताइए ये चीज समझ में आई और ये चीज आपको समझ में आई। हमने क्या यूज किया, कॉमन विंडो एंड डिवाइड विंडो को यूज किया। समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, बताइए, h प्लस एक्स डिवाइड बाई एच प्लस एक्स डिवाइड बाई h माइनस एक्स हमें देखने को मिला इक्वल में। यहां पर बताइए ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस, कितना हो जाएगा ये, 3y बन जाएगा, x प्लस 3y। और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है 2y माइनस वाई होगा, 2y माइनस वाई होगा, तो ये हमारा y बन जाएगा और यहाँ पे माइनस x रहेगा। बताइए ये चीज समझ में आई। तो h प्लस एक्स डिवाइड बाई h माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x प्लस 3y डिवाइड बाई y माइनस एक्स आ जा रही है। इसको हमें क्या कर देना है, डब्बे में बंद कर देना है आराम से। ठीक है, ये बाद में हम यूज करेंगे इसका। हमने क्या कर दिया, इसको आराम से डब्बे में बंद कर दिया, अब ये कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने कॉमन विंडो एंड डिवाइड विंडो को यूज किया था। अब इस इक्वेशन के लिए भी हमें कॉमन विंडो एंड डिवाइड विंडो को यूज करना है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, कॉमन विंडो एंड डिवाइड विंडो यूज करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसको देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे, हम फिर से वही, जो हमारे पास न्यूमिनेटर था हमने लिख लिया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड बाई। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये h और y और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया इक्वल। अब यहाँ भी चीज, हम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। यहाँ पर भी हमारे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो 2x हमारा न्यूमिनेटर है और x प्लस वाई क्या है, डिनोमिनेटर है। तो पहले 2x लिख लो, मतलब न्यूमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लिया, ये चीज लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऊपर में क्या लगाएंगे, हम पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का साइन होगा। नीचे में क्या रहेगा, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और नीचे में किसका साइन रहता है, माइनस का साइन बन जाता है। बताइए यही चीज ठीक है। तो यहां से बताइए h प्लस वाई डिवाइड बाई h माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में हमारे पास बनेगा 3x प्लस वाई देखने को मिलेगा, डिवाइड बाई यहां पर बताइए क्या आएगा, 2x माइनस एक्स, मतलब x और माइनस y आ जाएगा। ठीक है क्या, इसको भी हम क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। इसको भी हमने क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। अब दोनों डब्बों को हम देखेंगे, अब इन दोनों डब्बों को हम देखेंगे। हमें क्या लिखा हुआ है, h प्लस एक्स डिवाइड बाई एच माइनस एक्स, इसकी वैल्यू x प्लस 3y डिवाइड बाई y माइनस एक्स दी हुई है, और h प्लस वाई डिवाइड बाई एच माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 3x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई दी हुई है। हमें क्या प्रूफ करना है, अब चलिए हम प्रूफ करने के पर देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो h प्लस एक्स डिवाइड बाई एच माइनस एक्स है, जो h प्लस वाई डिवाइड बाई एच माइनस वाई है, इनको, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर 2 अगर आ जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो हमने निकाला है वो हमने सही निकाला है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास h, अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, h प्लस एक्स डिवाइड बाई एच माइनस एक्स है। ठीक है, उसके बाद किसको, उसके बाद h प्लस वाई डिवाइड बाई एच माइनस वाई, ये है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो ये हमने ऐड कर दिया। अब यहां पर भी ऐड होगा, यहां पर भी ऐड होगा कि नहीं होगा,
अगर यहाँ पर भी ऐड होगा तो बताइए क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस 3y डिवाइड बाई y माइनस एक्स लिखा हुआ है, और h प्लस वाई डिवाइड बाई h माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस में 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई, यही दिया हुआ है हमें। इसकी वैल्यू जो है वो इतनी हमारे पास आ गई है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, अगर हमारा क्वेश्चन अगर सही है तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमें दिया हुआ है y माइनस एक्स, क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स, और ये दिया हुआ है हमारे पास x माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, इस x माइनस वाई का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3y का, प्लस यहाँ पर बताइए किसका मल्टीप्लाई हुआ, y, किसका मल्टीप्लाई हुआ, y माइनस एक्स का, और साथ में किसका है 3x, साथ में क्या है 3x प्लस वाई है, क्या है 3x प्लस वाई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास जो है, या कि हम क्या करते हैं, ये x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूँ, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम हटा देते हैं, ऐसे हटा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में y था ना, माइनस में क्या था, यहाँ पे देखिए माइनस में यहाँ पे क्या है, y है, यही है x माइनस वाई। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, ये x प्लस 3y तो है ही है, और डिवाइड बाई क्या है, y है ना, y माइनस एक्स दिया हुआ है। हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। क्या वैल्यू आएगी बताइए, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऊपर में रहेगा 3x प्लस वाई, क्या रहेगा 3x प्लस वाई, नीचे में क्या बन जाएगा y माइनस एक्स, यही बन जाएगा कि नहीं। अगर फिर से देखो यहाँ माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर में यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, तो माइनस में ये हमारा माइनस में बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, तो वही तो लिखा हुआ है, ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेने में आसानी होगी, और हमारा एलसीएम क्या बनेगा, y माइनस एक्स ही बनेगा। तो y माइनस जब x ही बन रहा है हमारा एलसीएम, तो यहाँ पे सिंपल सा x प्लस 3y बचा, और यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया, तो ये माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस का क्या बन गया, y बन गया। यही चीज़ थी, यही चीज़ सीखी हम लोग। अब देखिए x माइनस 3x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 3y माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या बना हमारा, y माइनस एक्स बन गया। अब देखिए हम पहले y को लिख लेते हैं, तो 2y माइनस में 2x डिवाइड बाई y माइनस एक्स, दोनों में y कॉमन कर लीजिए, दोनों में 2 को कॉमन कर लिया, तो ये बना y माइनस एक्स डिवाइड बाई y माइनस एक्स, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बना कितना 2, यही हमें प्रूफ करना था। और ये 2 किसके इक्वल है, ये इक्वल है h प्लस एक्स डिवाइड बाई h माइनस एक्स प्लस h प्लस वाई डिवाइड बाई h माइनस वाई के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, वैल्यू को प्रूफ करना था, जो कि हमने बड़े आसानी से और बड़े ही ढंग से, अच्छी ढंग से इसको प्रूफ कर दिया, इसका यूज करते हुए, कॉमन एंडो एंड डिवाइड एंडो को यूज करते हुए। बताइए अच्छा लगा, जो हमारा क्वेश्चन था वो मस्त क्वेश्चन था ना। चलिए एक और क्वेश्चन को, मस्त वाले क्वेश्चन को, उसको लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। इफ AM बिटवीन, AM क्या है, अरिथमेटिक मीन, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो AM, GM और HM तीनों से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीजें यूज हो रही हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इफ AM बिटवीन 2 नंबर्स इज
टू दियर GM एज 5:4। इसका मतलब क्या हुआ, हमें AM और GM का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:4। एंड द डिफरेंस ऑफ दियर GM एंड HM, GM और HM के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 16/5 का दिया हुआ है। तब हमें नंबर्स पता करने हैं कि A, B और C क्या होंगे। भाई A और B के बीच में ही तो AM होगा, A और B, जो स्मॉल a और स्मॉल b है उसी के बीच में क्या होगा, AM, मतलब अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, GM, अब GM क्या होगा, GM हमारा हो जाएगा वही A और B के बीच में आएगा GM भी, और HM भी किस में आएगा, A और B के बीच में ही HM आएगा, मतलब हार्मोनिक मीन आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से पूर्वक सॉल्व करेंगे आप लोग, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में वही गिवन जो क्या है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास AM और GM का रेशियो दिया हुआ है, मतलब मैं अगर बोलना चाहूं AM रेशियो GM, ये हमें कितना दिया हुआ है, 5:4 का दिया हुआ है, कितना, 5:4 का दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ AM डिवाइड बाई GM हमें कितना दिया है, 5/4 दिया है। ये हमारा पहला कंडीशन है, ये पहला गिवन है। सेकंड गिवन है डिफरेंस ऑफ दियर GM एंड HM, तो डिफरेंस ले लेते हैं, GM और किसके बीच में, HM के बीच में, GM और HM के बीच में डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने का है, 16/5 का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और यही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इतनी चीजें हमें गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज तो हमें गिवन है, और हम पहले से जानते हैं क्या, हम ये चीज पहले से जानते हैं क्या कि अरिथमेटिक मीन, बताइए अगर A और B के बीच में हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो वो क्या वैल्यू होगी उसकी, A प्लस B/2, यही होता है, A प्लस B/2 होता है। चलिए उसके बाद हम, अगर मैं बोलूं कि A और B के बीच में जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो क्या जियोमेट्रिक मीन जो होगा वो √AB होगा, ये भी हमने देखा है जियोमेट्रिक मीन में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और हम देख रहे हैं कि क्या हमें, अगर हमें HM फाइंड करना हो तो क्या इस HM की वैल्यू 2/AB डिवाइड बाई A प्लस B होती है, हाँ सर इतनी होती है। तो ये तीनों चीजें हमें पता है, ठीक है। हमें फाइंड करना है A और B, नंबर्स, फाइंड दी नंबर्स, A और B के बीच का, मतलब A की वैल्यू पता करनी है और B की वैल्यू पता करनी है, और ये हमें गिवन कंडीशन है। तो हम जो गिवन कंडीशन है उस अब कंडीशन को यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है कि AM डिवाइड बाई GM, कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। तो हमारे पास AM पता है, हमें GM पता है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए हम AM डिवाइड बाई GM करते हैं। तो AM कितना है हमारे पास, A प्लस B/2, ये क्या है, AM है, डिवाइड बाई GM कितना है, √AB है, कितना है, √AB। ये वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 5/4 की वैल्यू हमें दी हुई है। बताइए चीजें समझ में आ रही है, हमने कुछ नहीं किया, बस AM लिखा डिवाइड बाई GM लिखा, और जो भी क्वेश्चन में गिवन था 5/4 उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस B/2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/4 ऑफ √AB, कितना हो जाएगा, 5/4 ऑफ √AB, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें A प्लस B की वैल्यू आ जा रही है 5/2 ऑफ √AB। बताइए यहाँ तक इतनी चीजें समझ में आई। तो हमने क्या कर लिया, इसको रख लिया कि कहीं बाद में यूज हो जाएगा। इस कंडीशन से हमें इतना चीजें मिल जा रही हैं। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है कि GM माइनस HM इक्वल्स टू 15/6 दिया हुआ है, सॉरी 16 डिवाइड बाई 5 दिया हुआ है। तो GM माइनस GM बताइए कितना है, GM है हमारे पास √AB। हम इसमें माइनस करेंगे किसको, HM को, तो HM को माइनस कर लीजिए, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 16/5, ठीक है, 16/5। अब हम क्या करें, देखिए ध्यान से देखिएगा,
ए प्लस बी, ये जो हमें ए प्लस बी मिला है 5/2 अंडर रूट ऑफ ए बी, यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुट। अगर ए प्लस बी को हम पुट कर देंगे तो सारी वैल्यू देखिए ए बी में आ रही है, तो हमें ए बी का एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस में 2 ऑफ ए बी डिवाइड बाई, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी। यही है ए प्लस बी की वैल्यू, इतनी हमने पुट कर दी, डिवाइड बाई 16/5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा जो 2 है वो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस में यहाँ पर क्या रहेगा 4 ऑफ ए बी बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 5 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है वैल्यू, चीज़ें समझ में आ रही है। 2 यहाँ पे ऊपर आ गया तो 4 का 4 हो गया, 4 ऑफ ए बी डिवाइड बाई 5 अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 16/5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये ए बी है, ये अंडर रूट ऑफ ए बी है, तो कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा बताइए, ए बी, ये अंडर रूट ऑफ ए बी तो है ही है, यहाँ पे बन जाएगा 4/5 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा क्या, ये अंडर रूट में है, ये हमारा पूरा ए बी में है, तो ये ए बी इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो एक अंडर रूट ऑफ ए बी कैंसिल हो गया तो बचा अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये चीज़ तो एकदम कॉमन है, ये चीज़ हमारा कॉमन है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। और इक्वल कितना आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा, इसके इक्वल हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाई 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से ए बी का एक इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस में 4 अंडर रूट ऑफ ए बी और डिवाइड में क्या रहेगा 5 रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बताइए 5 अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस 4 अंडर रूट ऑफ ए बी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए बी, और ये वैल्यू कितनी है 16 है। हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर। ठीक है, आ गया क्या, इतना समझ में आया, ये हमारी चीजें हो गई। अब उसके बाद देखिए जब हमने ए बी फाइंड कर लिया, जब हमने ए बी को फाइंड किया, चलिए हम अंडर रूट में ही रखते हैं, अभी ए बी जो है उसको अंडर रूट में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू 16 आ गई, या फिर ए बी की वैल्यू 16 होल स्क्वायर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें फाइनली हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 अंडर रूट ऑफ ए बी दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी, और ये जो ए प्लस बी है वो कितना है 5/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है 16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, 8 5 40 कितना होता है 40 हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, कितना बन जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा आ रहा है 40 एंड ए बी अंडर रूट ऑफ ए बी आ रहा है 16। अभी तो ये सॉल्व हो रहा है, अभी तो हमें सॉल्व इसको करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहां पर क्या चाहिए, अब हम यहां पर एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वही कि अगर a प्लस बी हमें दिया हुआ है और ए बी हमें दिया हुआ है, तो हम क्या a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या रहता है बताइए, माइनस में 4 ऑफ ए बी रहता है, यही होता है 4 ऑफ ए बी, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो ए बी, तो ये हमारे पास a माइनस बी हमें निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहीं से ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए a प्लस बी कितना दिया हुआ है हमें 40 दिया हुआ है, तो हम 40 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 इंटू, बताइए ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 16 का स्क्वायर, कितना है 16 का स्क्वायर। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1600 आ जाएगा, माइनस में 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छकाम 36, 6 हो गया, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6 6 12 और 3
12 3 कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 कितना हो गया, 256। और इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 2, 5 चौक 20, 2 22, और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 1 10। मतलब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1024। कितना आ रहा है, 1024 आ जा रहा है। ठीक है, इसको हम गायब कर देंगे, 1024 1024 1024। ठीक है, ये हो गया, इतनी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें तो क्या निकालना है, हमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 में 1024 माइनस करेंगे, कर लो, है ना, 1024, ये कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बताइए कितना आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 576। और ये जो 576 है वो किसका स्क्वायर है, 576 अगर हम अंडर रूट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, a माइनस बी, फाइनली हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, तो हम करेंगे अंडर रूट ऑफ 576। और ये अंडर रूट ऑफ 576 जो होता है वो 24 के, ठीक है, कितना आता है ये आता है हमारा प्लस माइनस, कितना आएगा, प्लस माइनस 24, इतना ही आएगा, प्लस माइनस 24। अरे भाई 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा, तो वही हमारा प्लस माइनस 24 हो गया। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, क्या वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी। अब देखिए हमें a माइनस बी पता है, हमें a प्लस बी पता है, हमें क्या पता है, a प्लस बी 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, ये दिया हुआ है 40, और a माइनस बी, ये हम पहले चलो क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, चलो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये b और ये माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2a की वैल्यू आएगी, ऐड कर दिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 64 आ जाएगा, ये 4 और ये 6 हो जाएगा। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, मतलब 32 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अब a की वैल्यू जब 32 आ गई तो हम b निकाल सकते हैं क्या, a प्लस बी बाई 40 से। a हमारे पास कितना है, 32 है, b हमारे पास पता नहीं है, हमने यहाँ से b निकाला, 40 माइनस 32, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, कितनी आ गई, 8 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल जा रहा है a की वैल्यू कितना, 32, और b की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 8 मिल जा रही है। समझ में आया, तो हमें फाइंड करना था, नंबर्स फाइंड करना था, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना था, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह का अप्रोच हमें फाइंड करना है, अप्लाई करना है कब, जब AP, GP और HP के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज है उनको पता होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मुले हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करते जाना है, और हमारे पास जो भी ये मैथमेटिकल जो अप्रोच करना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है ना, ये सब चीज़ें जो है मैथमेटिकल, ये सब गलतियाँ जो इधर्स हैं, इसको अप्लाई नहीं करना है सारी चीज़ें। उसके बाद हम अगर कभी भी कंडीशन ऐसे दिखे कि अगर a प्लस बी दिया हो और a भी दिया हो, तो हमें पहले क्या करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, a और b हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, तो हम तुरंत वहां से a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए बी हो जाएगा। हमें a भी पता है, हमें a प्लस बी पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकाल लेंगे। जैसे ही a माइनस बी आ जाएगा, हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी का, एक इक्वेशन a माइनस बी का, कैंसिल आउट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही a की वैल्यू आएगी वैसे हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हो गए। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होंगे वो हम अपने अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इससे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड AP के हो गए, GP के हो गए, HP के हो गए, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। जितने टफ क्वेश्चन है उसको भी लगाइए, सिंपल क्वेश्चन तो आराम से आपको बन ही जाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।